Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, Misbah Noor, and welcome to my YouTube channel. Today topic is depression. डिप्रेशन क्या है, हम इसके कैसे डेवलप हो रहा है और इसके फैक्टर्स क्या हैं और इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन लफ्ज़ हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है जो आपकी इर्द गिर्द की ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करती है। ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन नाकाम लोगों में ही पाया जाता है, कामयाब लोगों में भी डिप्रेशन पाया जाता है। डिप्रेशन ज़्यादातर उन लोगों में भी पाया जाता है जो लोगों की बातों को दिल पे लगा लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मतलब कि नेगेटिव थिंकिंग भी एक जो है डिप्रेशन पैदा करती है। और इसके अलावा एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 1/5 लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। वो क्यों हैं? वो किस तरह डेवलप हो रही है डिप्रेशन आजकल के दौर में? डिप्रेशन इस तरह डेवलप हो रही है कि हुकूमत हमें महंगाई के नाम पे डिप्रेशन दे रही है, और इस तरह जो शोहर है वो अगर बाहर के लोगों का, बॉस का जो फ्रस्ट्रेशन है वो जारी आगे जो डिप्रेशन काम के हवाले से वो सारा आगे अपनी बीवी पे उतारता है। और बीवी जो एक माँ भी होती है, और माँ अपना एग्रेसिवनेस, अपनी डिप्रेशन, अपना स्ट्रेस, वो जो सारा कुछ होता है वो अपने बच्चे को निकाल देती है। और जो बच्चा है, बच्चे पे भी एक टीचर का बोझ होता है कि उसने अपना रिजल्ट अच्छा देना है, तो वो बच्चे पे काम का बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देती है। ये भी एक उस्ताद भी एक डिप्रेशन की एक वजह है। उसके बाद एक पेरेंट्स कंपटीशन के नाम पर भी बहुत ज़्यादा बच्चे में डिप्रेशन पैदा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, फ्रस्ट्रेशन उनमें पैदा कर देते हैं। ये एक सर्कल है जिसके थ्रू हमारे माशरे में एक डिप्रेशन पैदा हो रहा है। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं? इसके फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है कंपेयरनेस। हम कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी नकल करना। हम एक दूसरे की नकल बहुत ज़्यादा करते हैं। अब अगर हम उसके पास कार है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसके पास इस मॉडल की बाइक है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसके पास आईफोन है, मेरे पास क्यों नहीं है? ये इन वजूहात की बिना पर हम में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। दुनिया में 850 करोड़ लोग बसते हैं, जिसमें से 7 करोड़ वो लोग हैं जो अपनी हाई डिज़ायर्स की वजह से डिप्रेशन का शिकार हैं। यानी उनकी डिज़ायर ज़्यादा हो, अपनी इनकम से ज़्यादा होने की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं। हम नेगेटिव चीज़, ये एक नेगेटिव थिंकिंग है, यानी हम नेगेटिव चीज़ों में कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, हम पॉजिटिव में नहीं करते हैं। यानी अगर किसी दूसरे के पास स्किल है तो मेरे पास क्यों नहीं है? वो बहुत अदब वाला है, मैं क्यों नहीं हूँ? जब वो बहुत मेहनत करता है, वो अपने काम को बहुत लगन और मेहनत से करता है, हम क्यों नहीं करते? एक स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चे में ये होता ही नहीं है कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो या वो खुद कुछ कर सके। वो कंपटीशन के नाम पे भी हम अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पैदा कर रहे हैं। हमारी यूथ खुदकशी क्यों कर रही है? सिर्फ इस वजह से, डिप्रेशन की वजह से। और रिसर्च के मुताबिक 8 से 18 साल की एज में के बच्चे ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और डिप्रेशन की वजह से वो खुदकशी करने पर मजबूर है। सबसे बड़ा फैक्टर है कंपटीशन। ये जो फॉल्ट है, ये पेरेंट्स का फॉल्ट है, जो वो दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, या अपने बच्चों का अक्सर पेरेंट्स जो है वो अपने बहन भाइयों के साथ भी कंपेयरनेस करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में नेगेटिव थिंकिंग भी पैदा हो जाती है, जिससे वो हसद करता है, दूसरे को झूठा करार देने के लिए खुद ही प्लान्स बनाता है। उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग भी डेवलप हो रही है साथ साथ। इसके अलावा ओवर थिंकिंग भी एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, यानी डिप्रेशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओवर थिंकिंग इंसान के एक दिन में 6000 थाट्स एक दिन में गुजरती, उनमें से ज़्यादातर ओवर थिंकिंग ही होती हैं। एक ही बात को बार बार दोहराई जाना, और ये डिप्रेशन पैदा करते हैं। अब हम इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है? इसे ओवरकम शेयरिंग के जरिए किया जा सकता है, क्योंकि हर इंसान के मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, वो मुख्तलिफ मसाइल से घिरा होता है। हर एक इंसान किसी न किसी वक्त में कोई ना कोई चैलेंज को फेस कर रहा होता है। इस वजह से उसके पास एक ऐसा इंसान होना चाहिए
جو اس کے ساتھ شیئرنگ کرنا جانتا ہو، یعنی وہ شیئر کر رہا ہو اس کے ساتھ، وہ کسی ایسے انسان کے ساتھ شیئر کرے جو جس سے یہ امید ہو کہ وہ انسان آپ کی بات کو کہیں اور نہیں کسی کو بتائے گا، لیک نہیں کرے گا، مطلب کہ محفوظ رکھے گا بات کو، آگے نہیں بڑھائے گا۔ تو آپ جب اپنی ہر بات کو کسی دوسرے کو بتا دیتے ہیں تو اس طرح آپ کی فرسٹریشن، آپ کی جو اندر کی جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ کافی حد تک اوور کم ہو جاتا ہے، آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے بھی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا ڈپریشن ہے یا اپنا فرسٹریشن ہے وہ سب کچھ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے ہم جو کسی دوسرے انسان پہ ہم بھروسہ کرنے پہ تھوڑا ہچکچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم جانماز پہ بیٹھیں، وضو کریں اور جانماز پہ بیٹھ کے دعا مانگیں، نفل پڑھیں یا نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی رازدار نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی فرسٹریشن اس طریقے سے، اپنی ڈپریشن کو اوور کم اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج آپ کو بہت اچھا، آپ کے ساتھ میں نے باتیں شیئر کی ہیں تو آپ کو بہت اچھا نالج مل چکا ہوگا۔ تو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔